नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। फ्राइडे तो नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला ही था कि थोड़ा घर में जो वुड वर्क चल रहा है उस वजह से जो वीडियोस हैं मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, आपके सवालों के जवाब तो देने ही है, चाहे वो फ्राइडे हो या संडे हो। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया हुआ है जिसका नाम है हिमा शर्मा। तो वहाँ पर आपको ऑस्कर की वीडियोस मिलेंगी। अभी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है कि घर में काम हो रहा है तो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन उस पर भी जितनी भी वीडियो डली हुई है अच्छी वीडियोज़ हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर ऑस्कर की वीडियोज़ भी डलेंगी, मेरी लाइफस्टाइल पर व्लॉग्स भी मिलेंगे आपको, और हेल्थ से रिलेटेड ब्यूटी टिप्स मिलेंगे, योगा, होम रेमेडीज, सब वीडियोस आपको उस चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से जाकर आप हिमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए, सवाल आपके बहुत ज्यादा हैं तो पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है प्रजापति का कि मैम पंचामृत क्या होता है। तो जी, पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनता है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। इन 5 चीजों को जब मिलाकर बनाया जाता है तो वो पंचामृत बन जाता है। और पंचामृत से जब ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है तो वो चरणामृत बन जाता है। तो पंचामृत के अंदर तुलसी दल भी डालना जरूरी होता है, क्योंकि ठाकुर जी को अगर अर्पित करते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं तो उसके अंदर तुलसी दल जरूर डाला जाता है। फिर सवाल है सुपर मम का कि मैम मूर्ति की शाइनिंग वैसे ही रहती है कि थोड़े दिनों में डल हो जाती है। तो जी, आपने राधा कृष्ण का जो विग्रह है उनके बारे में पूछा है। तो देखिए, जो मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह जो मेरे घर पधारे हुए हैं, उन्हें 2-3 साल हो गए हैं। उनकी जो शाइनिंग है एज इट वैसे ही वैसी है। और बाकी देखिए, मुझे किसी की मूर्ति का नहीं पता कि उनकी शाइनिंग डल होती है या नहीं होती। हाँ, मेरे पास जो है उनकी शाइनिंग एज इट है। फिर सवाल है कुमकुम सिंह का कि आपके समाल युगल जोड़ी का प्राइस क्या है मैम, प्लीज बताइए। तो काफी लोगों ने ये भी पूछा है कि मैम आपके जो बड़े वाले राधा कृष्ण का विग्रह है उनकी हाइट क्या है, उनके प्राइस क्या है। तो देखिए, मैं बताती आई हूँ काफ़ी वीडियोस में, और मैं कमेंट्स बॉक्स में भी बताती हूँ आप लोगों को कि कितने इंच के हैं, प्राइस क्या है और कहाँ से लिए हैं। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आऊँ कि ये मैंने विग्रह कहाँ से लिया है। और रही बात की जो मैंने छोटे वाले राधा कृष्ण कहाँ से लिए, प्राइस क्या है, तो देखिए मुझे इनका प्राइस बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे इन्हें लाए हुए कम से कम 24 या 25 साल हो गए हैं। तो मैंने वृंदावन से इन्हें लिया था, तो मुझे इनका प्राइस बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कितने के लिए थे। फिर सवाल है जया जोशी का कि कोई कहता है व्रत करने से मन्नत पूरी होती है, कोई कहता है कि मन्नत मांग लो पूरी हो जाए तब व्रत करते हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो आपने ये वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में पूछा है। तो देखिए, अपना अपना हिसाब है। कुछ लोग व्रत करते हैं मन्नत पूरी होने के बाद, यानी कि अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद व्रत करते हैं। कुछ लोग व्रत शुरू कर देते हैं पहले से ही, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब वो उस व्रत का वो उद्यापन कर देते हैं। तो ये टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपने अपनी जो मनोकामना पहले भगवान के आगे रखकर, माता के आगे रखकर व्रत करने हैं, या आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको व्रत करना है। फिर सवाल है डेक्स्टर का कि हमारे राधा कृष्णा डिजाइन वाले हैं, उन्हें कपड़े पहनाने में नहीं आते हैं, तो उन्हें बदल कर दूसरे ला सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप दूसरा जो राधा कृष्ण का विग्रह लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको उन्हें कपड़े भी पहनाने होंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपका जो पूजा पाठ है उसमें भी मन लगेगा, क्योंकि जब ठाकुर जी को आप तैयार करोगे अपने भावों से, उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो जी बिल्कुल, आप लेकर आ सकते हो। फिर सवाल है प्रियंका ओझा का कि हरे कृष्णा मैम। जी हरे कृष्णा जी, ये बताइए कि हम लोग जो भागवत गीता रीड करते हैं और कथाओं में कथाकार जो भागवत सुनाते हैं वो अलग अलग क्यों होती है, वो कौन सी गीता होती है जिसमें से पढ़ के कथाकार सुनाते हैं। तो जी देखिए, वो जो गीता हम लोग पढ़ते हैं वो होता है जो महाभारत का एक पार्ट होता है,
जिसे भगवत गीता कहा जाता है, उसमें 18 अध्याय होते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। तो वो होता है, जो कथाकार सुनाते हैं वो होता है भागवत पुराण, वो पुराण है। तो उसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं उनके बारे में बताया गया है, उन्होंने जो लीलाएं की है उसके बारे में बताया गया, उनकी जो सुंदरता है उसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। फिर सवाल है सचिन सचदेवा का कि हरे कृष्णा मैम, हमें पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा कितने दिन तक नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, वैसे शास्त्रों के अनुसार लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको 4th डेज करनी चाहिए। 4th डे जब आपको हो जाए उस दिन हेड वॉश करके आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। लेकिन कहीं कहीं ये भी सुनने को आया कि ठाकुर जी बाल रूप में हैं और आप माँ रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो आप उनको डेली हेड वॉश करके उनको जो उनका खाने के लिए जो भी भोजन बनाती हैं वो बना सकते हैं। और जो भोजन आप बनाएंगे वो पक्का होना चाहिए। पक्का इन दी सेंस, आपने पूरी बना दी, पराठा बना दिया, आपने जैसे खिचड़ी और चावल उन दिनों में नहीं बनाने। फिर सवाल है नीतू राठौड़ का कि मैंने काफी सालों पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू किया, अब वो पता नहीं क्यों मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा है, उसके सिवा काफी बुक्स पढ़ लेती हूँ पर वो रुका हुआ है, अभी तक पता नहीं क्यों, बहुत रिग्रेट भी होता है, क्या करूँ प्लीज, कोई सोल्यूशन है तो जरूर बताइए। तो जी, आपको रिग्रेट भी फील होता है क्योंकि आप नहीं पढ़ पा रहे, बाकी बुक्स पढ़ लेते हैं। तो ठाकुर जी आपसे यही चाह रहे हैं कि आप वो पढ़े, आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो लोग पढ़ते हैं उनकी सोच में, उनके रहन सहन में, उनके पहनावे में, उनके जीवन में अद्भुत तरीके से बदलाव आते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। और ये पढ़ा जब भी जाता है जब ठाकुर जी की एक कृपा आप पर होती है। हाँ, उसके लिए आपकी इच्छा भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 1000 कदम आगे बढ़कर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको तो फील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो ये ठाकुर जी का संकेत है, भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि आप वो पढ़ना जारी रखें। और हो सकता है आपके जीवन में वो भगवत गीता पढ़ने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आने वाला हो। तो ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं भी देखता हूँ कि इसकी तरफ जो रुझान है कितना नहीं है। तो आप अपने मन को काबू में करके, दिमाग को शांत करके, चाहे मन नहीं भी करे तो भी भगवत गीता का पाठ करें। क्योंकि कहीं सुना है ना कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजे या खीज, फोम पड़े जामे पड़े उल्टे सीधे बीज, कि हमें भगवान की जो पूजा अर्चना करनी ही करनी चाहिए, सेवा करनी ही करनी चाहिए, चाहे हमारा मन करे या हमारा मन ना करे। वो इसलिए क्योंकि किसान जब खेत में बीज डालता है तो वो ये नहीं देखता कि बीज उल्टा पड़ा या सीधा पड़ा या उसने बिना मन से डाला, लेकिन आप देखते ही हैं कि थोड़े टाइम बाद जो बीज उसने किसान ने खेत में डाला था वो पौधे के रूप में उगकर आ ही गया। ठीक उसी तरह मन नहीं भी कर रहा तो भी आप ठाकुर जी की सेवा करें, जो नियम आपने लिया है वो करें, तो आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा रहेगी ही। तो चाहे मन नहीं भी कर रहा तो भी आपने जो पढ़ना है वो पढ़े, हो सकता है इसी में ही आपका कुछ अच्छा होने वाला हो। तो फिर सवाल है सोनू का कि मैम, सूतक पातक में कितने दिन बाद सफाई करनी चाहिए, प्लीज बताएं। तो जी देखिए, सूतक पातक में जब घर में हवन हो जाता है उसके बाद सफाई की जाती है। अपने अपने घर की परंपरा है, जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो 12 या 13 दिन बाद या 11 दिन बाद जो घर में हवन होता है, शुद्धिकरण हो जाता है, उसके बाद घर में पूजा पाठ शुरू कर दी जाती है। और जब घर में कोई बच्चा होता है तो उसके बाद हवन किया जाता है। कुछ लोग 15 दिन में हवन कर देते हैं, कुछ लोग जैसे कि 1.25 महीने का बच्चा हो जाता है उसके बाद हवन करते हैं। तो घर में जब हवन हो जाता है यानी कि शुद्धिकरण हो जाता है, उसी के बाद ही जो पूजा पाठ शुरू की जा सकती है। वो अपने घर के नियम होते हैं कि 15 दिन में शुद्धिकरण करवाना है या 1.25 महीने में, वो अलग अलग घर की अलग अलग परंपरा होती है। तो वैसे तो ज़्यादातर देखा गया है कि जब लड़कियां होती हैं तो कम दिनों का रख के हवन करवा कर पूजा पाठ शुरू कर दी जाती है। जब लड़का होता है तो पूरा 1.25 महीना माँ को बेड रेस्ट दिया जाता है क्योंकि लड़का पैदा किया है, और उसके बाद हवन किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि माँ को तकलीफ उतनी ही होती है चाहे लड़का हो या लड़की हो।
तो ये अपने अपने घर के रिवाज हैं। फिर सवाल है आदित्य संजय का। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप बहुत कंजूस हैं, अपने सवाल का जवाब नहीं देती हो। तो देखिए मैं कंजूस कैसे हो सकती हूँ, आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ सवाल जवाब की। चाहे फ्राइडे ना हो तो भी मैं सोचती हूँ कि पूरे वीक में किसी भी दिन आपको वीडियो मिल जाए। और पहले मैं पार्ट 1 बनाती थी, यानी कि एक ही वीडियो बनाती थी आप लोगों के सवालों के जवाब की। उसके बाद आप लोगों के सवाल ज़्यादा होने लग गए तो मैं वीडियो 2 बनाने लग गई, यानी कि पार्ट 2 भी आने लग गया। तो देखिए आप मुझे कंजूस नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो सवाल है मेरी आंखों के आगे नहीं आया और मैंने उसका जवाब नहीं दिया। तो देखिए आपका जो सवाल है मैंने लिया है, अब आप मुझे कंजूस नहीं कह सकते। फिर सवाल है प्रत्युष का कि राधे राधे, ओल्ड मंदिर में गोपाल जी का झूला लगाते, अब न्यू मंदिर में झूला कहाँ लगेगा, एग्जाम्पल इन वीडियो ऑफ हरियाली तीज। तो जी बिल्कुल आपका जो सोचना है बिल्कुल जायज़ है। तो मैंने आप सब लोगों को ध्यान में रख कर कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी चाहिए हरियाली तीज पर भी, तो उसका भी इंतजाम मैंने किया है। ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब कि पुराना झूला है उसी के अंदर ही झूला लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो नए जो मंदिर बना है ठाकुर जी का उसके अंदर भी आपको झूला दिखाई देगा ही देगा। फिर सवाल है प्रतीक्षा का कि आज सुबह मेरा मंदिर में रखा हुआ कछुआ टूट गया तो क्या है, कोई बुरा संकेत होता है और इसे कब जल प्रवाह करना है। तो जी देखिए अगर कछुआ क्रिस्टल का है, टूट गया है, तो आप उसे जल प्रवाह कर दें या किसी मिट्टी में दबा दें। और रही बात कि आप ये मत सोचें कि कोई बुरा संकेत है कोई अच्छा संकेत है, हमेशा यही सोचें कि हो सकता है आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। जो कांच टूटना वैसे अच्छा माना जाता है कहते हैं, तो वो भी कांच का ही था होगा, तो वो भी कांच का ही होगा, क्रिस्टल का ही होगा। तो अगर वो टूट गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी, उसने अपने ऊपर ले ली। तो चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो या आपके साथ कोई भी घटना घटे या कोई नुकसान हो, हमेशा पॉजिटिव रहने की सोचें कि जो हुआ अच्छा हुआ, हो सकता है इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। तो मैं तो हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि बी पॉजिटिव। फिर सवाल है दी एक्सपर्ट का, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, EXP खाली यही लिखा हुआ है। तो युगल सरकार जी को अपने घर लेकर आया हूँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूँ, विधि बता दीजिए और शुभ मुहूर्त बता दीजिए प्लीज़ मैम। तो जी देखिए आप अगर राधा युगल जोड़ी लेकर आए हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैसे करनी है, तो देखिए जो आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो उसकी जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, युगल जोड़ी की, लड्डू गोपाल जी की, कोई भी हो। तो रही बात शुभ मुहूर्त की, तो जी देखिए आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो या कोई पंडित हो, उनसे मुहूर्त निकलवा लें, या आप बसंत पंचमी का अच्छा दिन है उस दिन प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से पूछ लें, पंचक नहीं होने चाहिए। आप एकादशी पर भी कर सकते हैं, एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या एकादशी शुक्ल पक्ष की हो, तो सबसे अच्छा दिन एकादशी का है। फिर सवाल है, उनका नाम नहीं है, कि ठाकुर जी और राधा रानी की ड्रेस आप खुद तैयार करते हो क्या। तो जी कई बार मैं खुद तैयार करती हूँ, जैसे अभी आपने नए साल पे जो इनका श्रृंगार देखा, वो उनकी जो पोशाक है वो मैंने बनाई थी, और जितनी भी एक्सेसरीज उनके लगी थी पगड़ी में, या राधा रानी ने चंद्रिका पहनी थी, और अभी लेटेस्ट जो उनका येलो और ग्रीन श्रृंगार है, श्रृंगार जो है वो मैंने तैयार किया है घर में ही, और पोशाक है वो काना बुटीक से बनकर आई है। तो कभी कभार मन करता है, इच्छा करती है मेरी कि भी मैं भी ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाऊं। मैं तो क्या बनाऊं, इनकी इच्छा होती है कि मेरे हाथ से बनी हुई पोशाक पहने, तो मैं बना लेती हूँ। तो जी पिछले साल जो हरियाली तीज थी उस पर भी पोशाक मैंने बनाकर पहनाई थी। देवउठनी एकादशी पर जो पोशाक मैंने पहनाई है इनको, वो भी मैंने ही बनाई थी। और अभी रिसेंट नया साल गया ही है, नए साल पर जो पोशाक है वो भी मैंने ही बनाई थी। फिर सवाल है अंकित वाजपेयी का कि मैम मेरी कमेंट का जवाब नहीं देती है, मैम प्लीज़ बताओ मेरे घर में पीतल के लक्ष्मी माता कुबेर जी, उनको भी सुलाना पड़ता है क्या, रोज़ स्नान करवाना पड़ता है। तो जी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें रोज़ स्नान करवाया जाए। आप एक फूल लें, फूल को पानी में रखें, उससे छींटे मारें, कोई एक सॉफ्ट टॉवल ले लें या सॉफ्ट छोटा सा हैंड टॉवल ले लें, उससे उनको पोंछ दें और उनका जो है स्नान हो जाता है। पूजा आरती आप करते ही हैं। रही बात सुलाने की, तो ज़रूरी नहीं है उन्हें सुलाया जाता है, मानसिक रूप से बोल दिया जाता है कि जब मंदिर के हम पर्दा लगाते हैं, मंदिर के पट बंद करते हैं, तो मानसिक रूप से बोला जाता है कि सभी देवता विश्राम कर लें। फिर सवाल है वैभव कसेरा के कि भगवान की आंखें निकलती हैं तो क्या करें, सवाल के जवाब में बताओ प्लीज, आई एम लड्डू बेस्ट फैन।
तो जी अगर भगवान की यानी कि लड्डू गोपाल जी की आंखें निकलती हैं वैसे निकली जाती हैं, क्योंकि वो उन्होंने या तो कोई एक गोंद से चिपकाई होती है, जब उन्हें स्नान करवाया जाता है तो वो उतर जाती हैं। तो या तो आप उन्हें फेविक्विक से चिपका दें ताकि बार बार ना निकले, या जहाँ से आपने लड्डू गोपाल जी लिए या जहाँ पर लड्डू गोपाल की शॉप है वहाँ जाकर पूछ लें कि जो आँख है कैसे चिपकाई जाएगी। वैसे फेविक्विक से चिपकाएंगे तो जो आँख है उनकी चिपकी रहेगी और कभी भी नहीं निकलेगी। और फिर मैंने ये बताया कि फेविक्विक से चिपका दो, तो बोलेंगे कि मैम आप अपने बच्चों की आँख में क्या फेविक्विक डाल देंगी? तो जी बिल्कुल, अगर मेरे बच्चे की आँख, अगर भगवान ना करे किसी के भी बच्चे की आँख अगर खराब होती है तो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना ही पड़ता है, चाहे वो फिर आँख में इंजेक्शन लगाए, चाहे वो आँख में दवाई डाले या आँख का करे ऑपरेशन। तो आपके लड्डू गोपाल जी की आँख निकलती है तो आप फेविक्विक से चिपका सकते हैं। फिर सवाल है पटेल स्मिथ का, इन्होंने भी बोला कि मैम बुक में मंत्रों की वीडियो बनाए। तो जी बिल्कुल, आपने बोला बुक में जो मंत्र है उनकी वीडियो बनाए, तो जी मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि ये छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब की वीडियो, और अभी आप लोगों के काफी सवाल हैं, पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।